बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 10 दिसंबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज जो है इस केस में, इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से। और इसमें आज एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है और ये वो डेवलपमेंट है जिसके हवाले से अक्सर व बेशतर, बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी जो वीडियोस मैंने डाली थी उनके ऊपर आप लोगों के अक्सर क्वेश्चंस की सूरत में कमेंट्स आए होते हैं। और वो कमेंट्स ये होते हैं कि जी ये आखिर इस केस का फ़ैसला कब होगा। इतना ओपन और शट केस है कि सब कुछ सामने है, मुलजिम भी जो है वो गिरफ़्तार हुआ है जाए वक़ूआ से, सबूत भी हैं, सीसीटीवी फुटेजेस भी मौजूद हैं। जो गिरफ़्तार करने वाले हैं या जो वहाँ पर पहुँचने वाले हैं वो भी कह चुके हैं कि जी ये सारा कुछ ऐसे हुआ था। तो बिलाखिर क्या वजह है कि ये सारा मामला इतना ताख़ीर का शिकार है और मज़ीद ताख़ीर भी जो है, ये मामला मज़ीद अभी ताख़ीर का शिकार हो गया है। आज की जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से बताऊंगा। और ये मामला थोड़ा सा आगे चला गया, लटक गया, जिसके हवाले से मैंने एक वीडियो की थी इस केस को लेकर के, जिस केस के फ़ैसले में क्या ताख़ीर हो सकती है, कितने दिन मज़ीद लग सकते हैं। तो वही हुआ है आज। क्योंकि हम जितने भी जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जब वहाँ जाते हैं तो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जितनी तेज़ी से गवाहों के बयानात हो रहे थे, एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे कि शायद दिसंबर का महीना तो हमें भी नज़र आ रहा था, क्योंकि दिसंबर के महीने में एक्सपेक्टेड था कि 14 दिसंबर को फ़र्द जुर्म आयद हुए 2 महीने हो जाएंगे। और उसमें जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसमें यही लिख दिया था कि जी इस केस का फ़ैसला 2 माह में कर दिया जाए, यानी कि 14 दिसंबर तक। लेकिन जो मामलात चल रहे थे, जिस तरह गवाहों के जो है बयान हो रहे थे और उनके ऊपर जिरा के मामलात थे, उनको देखकर हम पहले ही बता चुके थे कि इसमें मज़ीद 1 महीने का टाइम शायद लग सकता है। लेकिन आज हुआ कुछ यूँ है कि आज जो है एक इसमें मज़ीद डेवलपमेंट हो गई है। ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज अतार अबानी साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उसमें जो है उन्होंने बाकायदा वक्त मांग लिया है कि जी इस केस को मज़ीद जो है इसके लिए मुझे मज़ीद टाइम चाहिए इस ट्रायल को आगे ले जाने में। और ये वक्त जो है ये 2 माह का वक्त मांगा है, यानी अब ये 14 दिसंबर नहीं बल्कि मामला तकरीबन 14 फरवरी तक चला गया है। लेकिन ये जो ख़त है इसमें कुछ उन्होंने डिटेल्स लिखी हैं, कुछ तो अपनी उन्होंने कारकर्दगी बताई है कि इन जो पिछले 2 माह थे इनमें ट्रायल कोर्ट ने क्या किया है, और साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आखिर क्या वजूहात हैं कि इस ट्रायल को ख़त्म करने में मज़ीद हमें 2 माह का वक्त चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो का ख़ुलासा मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा। मुलज़िमान जो हैं और स्पेशली जो मरकज़ी मुलज़िम हैं, मुख्तलिफ़ ड्रामों की सूरत में, वकला न करने की सूरत में कोशिश उनकी शुरू से या कुछ दरख्वास्तों की सूरत में उनकी कोशिश यही रही है ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि इस केस को लंबा किया जाए। इस केस का जो 2 माह का वक्त हाई कोर्ट ने बताया था वो वाला वक्त ख़त्म करवाया जाए ताकि इसको टाइम मिल जाए। लेकिन जाहिर है हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, मुझे अगर जितना याद पड़ता है मेरे ख़्याल से जाकिर और असमत की जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थी उसका जो फ़ैसला हुआ था वो ज़मानतें खारिज की गई थी आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और फिर उसी फ़ैसले में लिख दिया गया था कि एक तरजीही बुनियादों पर इस ट्रायल को 2 माह में ख़त्म किया जाए। उसको लेकर अतार अबानी साहब ने जो भी डिसीजन किया, जो भी बातें की, जितने भी फ़ैसले या ऑर्डर्स आए इस ट्रायल में, उनमें बारहा ये लिखा गया कि जी 2 माह में, क्योंकि वक्त दिया गया है 2 माह का हाई कोर्ट की तरफ से, तो इसलिए इस चीज़ को जल्दी। और सुप्रीम कोर्ट में फिर ये हुआ, ख्वाजा हारिस ने जब जिक्र किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको मेनटेन रखा और 2 माह का वक्त उन्होंने नहीं छेड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आलतो असमत को ज़मानत मिल गई थी, आपको पता है। बहरहाल जी अब ये हुआ है कि 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, 14 दिसंबर को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज जो है बाकायदा तौर पे ख़त लिख दिया गया है एडिशनल सेशन जज अतार अबानी साहब की तरफ से कि जी 2 माह का मज़ीद वक्त दिया जाए। और जो है अब ये मामला 14 फरवरी पे चला गया है। अब ये डिपेंड करता है, एक चीज़ है कि जी इसको हाई कोर्ट किस तरह लेती है, इस एप्लीकेशन को 2 माह का वक्त देती है, 1 माह का वक्त देती है, 1.5 माह का वक्त देती है, 15 दिन का वक्त देती है, डिपेंड्स ऑन हाई कोर्ट। ये जब आएगा तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ से एक इस्तदा कर दी गई है। वजूहात क्या बताई गई हैं इस ख़त में और क्या कुछ लिखा गया है कि आखिर क्या वजह है कि 2 माह का मज़ीद वक्त चाहिए। अदालत ने सबसे पहले अपनी कारकर्दगी बताई। उन्होंने कहा है कि जी कोशिश यही थी कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसको 2 माह में ख़त्म करें। लेकिन इसमें जो है 17 गवाहों के तकरीबन इन 2 माह में मुख्तलिफ़ पेशियों के ऊपर जो है वो बयानात रिकॉर्ड हुए हैं और उनके ऊपर जिरह भी हो चुकी है, जिनमें से हम आपको बारहा बता चुके हैं। और अब सिर्फ 2 गवाहान ऐसे रह गए हैं जिनका बयान रिकॉर्ड होना और जिरह बाकी है, एक गवाह पे अभी जिरह होना बाकी है। तो बहरहाल 2 मुद्दई शौकत मुक़द्दम साहब और जो तफ्तीशी अफसर है वो उनके बयान और उनकी जिरह बाकी है।
तो 17 गवाहों के हवाले से लिखा गया है कि जी उनके बयान भी रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिरा भी हो चुकी है और ये मामला जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इसकी अगली पेशी ज़ाहिर बात है 15 दिसंबर को है। अब इसमें जो वजूहात लिखी गई हैं इसके डिले की, वो बड़ी मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी ज़रूरी है बताना। एक तो इसमें लिखा गया है कि और किसी के ऊपर मतलब वो नहीं डाला गया, जिम्मेदारी नहीं इसकी लगाई गई कि जी इसकी वजह से देर हुई है या उसकी वजह से देर हुई है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी दरखास्तें आती रही हैं और दिफा के वकला की तरफ से भी दरखास्तें आती रही हैं। तो अदालत ने इसको बड़े लेटर को बड़े मतलब उसमें लिखा है कि जी केस में क्योंकि सीनियर जो वकला हैं जिनमें अकरम कुरैशी साहब हैं, सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं और असद जमाल साहब वगैरह, ये जो है ये आते हैं लाहौर से, और बशारतुल्लाह साहब जो हैं उसके अपना पिंडी से आते हैं, रावलपिंडी से। तो ये वकला जो है ये सारे ज़ाहिर है इस केस के अलावा और केसेस भी देखते हैं और अदालतों में भी पेश होना होता है, हाई कोर्ट में भी पेश होना होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होना होता है। तो इनकी अवेलेबिलिटी को देखकर जो है इस केस के जो हियरिंग्स होती हैं वो इनकी अवेलेबिलिटी को देखकर रखी जाती हैं और इसलिए हफ्ते में एक समात रखी जाती है। और हम भी आपको बताते रहते हैं कि जिस दिन इसकी समात होती है बुध का दिन उसके लिए रखा हुआ है। बुध वाले दिन हम सुबह से कोर्ट जाते हैं, ट्रायल कोर्ट, और सुबह से लेकर शाम तक उधर ही होती है, क्योंकि पूरा दिन अता रब्बानी साहब बड़े आराम से और बड़े तफसील से गवाहों को भी सुनते हैं और फिर उनके ऊपर जिरा को भी, और इसको बड़ा एक लंबा पूरा टाइम दिया जाता है। बहरहाल एक तो ये वजह बताई गई है। दूसरी वजह जो है इसमें बताई गई है कि जी 2 माह में क्यों ख़त्म नहीं हुआ, वो ये है कि जी मुख्तलिफ दरखास्तें दायर होती रही। अब वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी हैं और डिफेंस की तरफ से भी हैं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी मुख्तलिफ दरखास्तें आई। एक तो वो गवाहान वाली है कि जी 2 गवाह मज़ीद ऐड करने हैं, फिर CCTV फुटेज के हवाले से शौकत मुक़द्दम साहब की दरखास्त थी, फिर इसी तरह जो है वायरल होने के हवाले से भी एक दरखास्त थी। इसी तरह मतलब मुख्तलिफ दरखास्तें आती रहती हैं। और उस तरफ डिफेंस की तरफ से भी अभी जैसे मेडिकल बोर्ड वाली दरखास्त आ गई, अब इसके ऊपर भी ज़ाहिर एक पेशी एक दिन लगेगा इसके दलाइल के ऊपर। अच्छा, फिर उसके अलावा उन्होंने भी गाड़ी सुपरदारी की भी एक मांगी थी, फिर उन्होंने उसकी CCTV फुटेज वायरल होने के हवाले से असद जमाल साहब ने एक दरखास्त दी थी। इस तरह मुख्तलिफ दरखास्तें आती रही हैं। तो जो जज साहब हैं अता रब्बानी साहब, उन्होंने यही लिखा है इस खत में कि जी मुख्तलिफ दरखास्तें आती रही हैं जिसकी वजह से जो है उनको भी सुनना होता है। तो इस वजह से ये जो टाइम फ्रेम था 2 माह वाला, इसमें जो है इस केस को अपने ख़त्म नहीं हो सका। इसलिए मज़ीद अगर 2 माह का वक्त दे दिया जाए तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन 2 माह में ये मुकदमा जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएगा और इसको हम ट्रायल को ख़त्म कर पाएंगे। बहरहाल अभी ये कोर्ट के ऊपर है, टोटली हाई कोर्ट की जवाबदीद है, कितना टाइम देती है, क्या मामला है, लेकिन यहाँ से एक दरख्वास्त कर दी गई है और अब लग यही रहा है कि फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग ज़ाहिर जाफ़र को भी टाइम मिल गया है। 2 माह नहीं तो 1 माह, नहीं तो 15 दिन, नहीं तो 1.5 माह, डिपेंड्स जितना हाई कोर्ट टाइम दे देगा। और जो है अभी इस केस को मज़ीद कुछ वक्त लगेगा, फ़ैसला आने में भी कुछ वक्त है। आप बहुत पूछते हैं हर वीडियो के नीचे कमेंट्स में, अब सब लोगों की मोहब्बत है, आप लोग देखते भी हैं, फीडबैक भी देते हैं, दिया भी करें। तो बहरहाल आप पूछते हैं, तो अब ये मामला जो है तकरीबन 2 माह मज़ीद जो है टाइम मांग लिया गया है। इसके ऊपर जो डिसीजन आएगा इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इस केस को लेकर, क्योंकि ये मैटर करती है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज नूर जो है उसके हवाले से एग्जीबिशन थी, वहाँ पर जो है दोस्त साकिब और फ़याज़ गए हुए, मैं नहीं जा सका। मैं कल इंशाल्लाह, मेरी अपनी मसरूफ़ियत थी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा और उसके हवाले से भी आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।